नहीं हो रहा था सिलेक्शन। इतना ना दिमाग पटकाया ना, इतना पहले दिमाग पटकाया कि उसका सिलेक्शन हो गया, क्योंकि दिन भर अब उसका काम ही नहीं बच गया। उसको रियलाइज हुआ कि सर पहले हम पढ़ने में ठीक ही थे, खराब नहीं थे, लेकिन अन्य कामों में भी उलझे रहते थे। जब से यहाँ काम पकड़े ना, दूसरा काम ही नहीं बच गया। सुबह से शाम तक सर ये मटेरियल में कहाँ गलती है, लड़के ने कहाँ गलती कर दिया, बीपीएससी ने क्या अपडेट किया, इसी में उलझते करते करते बन जाता है। जैसे किसी को किचन में खड़ा कर दीजिएगा ना, 1 महीना बाद वो खाना बनाना अपने से सीख जाएगा। संगति का मतलब होता है संग संग गति, तो उसके साथ साथ आपकी गति होती है। तो उस चीज पे आप ध्यान दीजिएगा। आपके अगल बगल में देखे बिना खरीदेंगे। यह एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है ना जो आजीवन आपको रिटर्न देगा। आप डिसाइड कीजिए, आप जीवन भर मेहनत करना चाहते हैं या कुछ समय की। हमको जब पढ़ना था ना, हमारी माता जी हमारा वो सब क्या था, नाक कान में नहीं पहना जाता है, वो सब रख दी थी गिरवी के, वही पढ़ लेगा तो सब हो जाएगा। मेरे माता जी के पास कुछ भी नहीं बचा था, मतलब पायल वायल भी कुछ नहीं था, जबकि एक महिला के पास सब रहना चाहिए, एकदम सब गिरवी रख दी थी। लेकिन जब हमको भी बड़ा तकलीफ हुआ था, कसम खाए थे ना कि जो कहेंगी मम्मी ना, प्राइस देखे बिना खरीदेंगे, कितना भी प्राइस हो ससुरा उसका। यहाँ तो आप लोग जिस उम्र में लाल पीला हरा करते थे ना, उस उम्र में ससुरा हम लोग के पास पैसे नहीं था। अपने आप से पूछता था कि घर का चीज गिरवी रख के पढ़ रहे हो बाबू, ज्यादा लाल पीला हरा मत कर लो। इसलिए आप लोग को भी कहते बाबू, ये उम्र है, बहुत बेहतरीन उम्र है ये। इस उम्र में आप जो चाहे, लड़का है या लड़की, जो चाहे कर सकते हैं। एक बार सक्सेस हो जाओ ना, हर चीज दुनिया का आपके लिए अवेलेबल। लेकिन ये उम्र को मत गंवाओ बाबू, इसमें आपके माँ बाप का सपना चूर हो जाएगा। पता है माँ बाप को कितना सुनना पड़ता है। हमारी मम्मी को कितने रिलेटिव लोग थे ना, ये कहते क्या पढ़ा रही है लड़का को, घर की स्थिति देखो, सब ठीक है। लेकिन मम्मी को पूर्ण विश्वास था कि बदल देगा यहाँ पे, और हमने भी धोखा नहीं दिया था। और मतलब क्या बताया, हमारी मम्मी कई ऐसी शादी वगैरह में नहीं जाती थी इस वजह से कि कोई टोक देगा। अक्सर महिला लोग में देखिएगा ना, होता है कि वो देखती रहती है, ओकरे कान में कैसन पहनने है, एके में कितना सोना है, ये है। सुनाई दे देगी छम छम, कोई बोलेगा तुम मेरे पिछले जन्म के प्रेम हो, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। अच्छा एक चीज देखें, भूत हमेशा महिलाएं बनती हैं, पुरुष भूत बनता है जी। वो तो इसी जन्म में भूत है, उसको क्या अगले जन्म में भूत थोड़े बनाएंगे। इस चीज को ध्यान से देखिएगा, अक्सर आपके साथ होता होगा। हमारी बॉडी का मेन कंट्रोल किसके पास है? मेन कंट्रोल जो है वो 90% रखे हुए ब्रेन। और जब से हम पैदा हुए हैं तब से हमारी बॉडी को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? ब्रेन ही कंट्रोल करता है, दूसरा कोई हमें कंट्रोल नहीं करता है। तो मेन कंट्रोलिंग का काम कौन करेगा? ब्रेन करता है। उसके बाद ये रहा स्पाइनल कॉर्ड। अगर ब्रेन बिजी है, अगर कभी ब्रेन बिजी रहता है या कहीं दूसरे डायरेक्शन में रहता है, तो अपने टोटल बॉडी का कंट्रोल वो किसको दे देता है? स्पाइनल कॉर्ड को दे देता है। लेकिन मेन कंट्रोलिंग का काम जब भी करता है तो वो ब्रेन करता है। कभी कभी हम किसी दूसरे के ख्याल में खोए रहते हैं, या कभी टेंशन में रहते हैं, या कुछ सोच रहे होते हैं, तो ब्रेन पूरी तरह से उधर ही है। ब्रेन ने अपना बॉडी का कंट्रोल किसे हैंडओवर कर रखा है? स्पाइनल कॉर्ड को हैंडओवर करके रख दिया है। जैसे डीएम साहब नहीं रहते हैं तो एडीएम को हैंडओवर करके दे देते हैं। तो जब कभी भी कंट्रोल से बाहर हो जाती है कोई भी चीज़, मतलब ये दिमाग कहीं दूसरी ओर बिजी हो जाता है, तो हमारे बॉडी को कंट्रोल कौन करने रहता है? स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड को कुछ अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है बॉडी को कंट्रोल कैसे करना है। जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, ठीक है, यहाँ पर, तो हमारे ब्रेन में इस में है आपका सेरिब्रम, जिसको पता है कि इस मार्कर का वेट बहुत कम है, तो ये उतना ही शक्ति का आदेश देगा कि भैया आराम से उठा लो। समझ में आ गया? लेकिन अगर बाल्टी से भरा पानी है ना, मतलब किसी बाल्टी में पानी भरा हुआ है, तो हमारा आंख देखेगा तो सेरिब्रम बोल देगा अरे बकलो पूरा भर पानी है, तेज़ी से उठाओ, तो उसको तेज़ी से उठाना पड़ेगा। लेकिन ये सब चीज़ें स्पाइनल कॉर्ड को नहीं पता है। तो ब्रेन कहीं बिजी होता है तो पूरे बॉडी को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी कौन ले लिया है? स्पाइनल कॉर्ड। अब आप बताइए स्पाइनल कॉर्ड से कितनी नसें निकली रहती हैं? 31 इस साइड निकली हैं और 31 इस साइड निकली हैं। 31 जोड़ी नसें निकली रहती हैं, दोनों साइड से नसें पतली पतली निकली हैं। जैसे ब्रेन बिजी हुआ, वो स्पाइनल कॉर्ड को कहा, स्पाइनल कॉर्ड 31 जोड़ी नसों को कहा, सब लोग रेडी हो जाओ, कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, एकदम अलर्ट मोड पर हमला हो सकता है पूरा। अब ब्रेन किसी को सोच रहा है कितना सुंदर थी ये थी, ऐसे करके सोच रहे हैं। अब पूरे बॉडी को कंट्रोल कौन रखा है? आपका स्पाइनल कॉर्ड। तब तक पीछे से आपका कोई मित्र आके कहता है वो, अब डर जाते हैं। इससे क्यों डर जाते हैं? रीजन समझिए क्या है कि ब्रेन उस समय बिजी था,
संभालने की जिम्मेदारी स्पाइनल कॉर्ड की थी, और स्पाइनल कॉर्ड ने अपने 31 जोड़ी नसों को अलर्ट मूड पर रखा था। जैसे भो बोले ना, 31 का स्टिजो अलर्ट हो गया, से क्या हुआ, तब तक झट से झटका लगता है, तुरंत ब्रेन अपने कंट्रोल में ले लेता है, अरे बकलोलवा क्या कर रहा है, तब देखे दूर सोच रही तो हमारा दोस्ते है। तो जब कभी भी आपके सामने से कोई आके कहेगा भो, तो आप नहीं डरेंगे, क्योंकि आपका ब्रेन एकदम एडजस्ट कर रहा है, बकलोला भो बोलेगा। लेकिन जब कभी आपका ब्रेन दूसरे ओर होता है और आपकी बॉडी का कंट्रोल का टेक ओवर स्पाइनल कॉर्ड ले रखा है, तो चौंक जाते हैं आप लोग। जानवरों के पास भी दिमाग होता है, लेकिन वो ससुरा अपडेटेड नहीं रहता है, सब बहुत कैपेसिटी कम रहती है। इसलिए जानवरों में भी देखिएगा ना, अगर आपकी गाय अगर भाग गई है, एक बार हमारे घर की एक गाय थी, उसको डॉक्टर के पास ले गए थे लोग, 8 किलोमीटर दूर डॉक्टर था वहाँ पे, वो वहाँ पे लेके गए थे लोग, उसको कुछ प्रॉब्लम हो गया था। आज मैं पेरेंट्स से बात करना चाहता हूं। आपका बच्चा स्मार्ट तो है, इंटेलिजेंट भी है, हार्ड वर्किंग भी है, फिर भी उसके टेस्ट में नंबर नहीं आए। वो रोज आके आपसे बात करता है कि इस YouTube वीडियो में क्या हुआ, इस मोबाइल गेम के अंदर क्या होता है, पर क्या कभी आके आपसे वो पूछता है कि साइंस के इस चैप्टर में ऐसा क्यों लिखा है कि सन ईस्ट से राइज करता है और वेस्ट में सेट करता है? क्या उसने कभी आपसे पूछा कि स्काई ब्लू क्यों है? क्या उसके अंदर इन सब चीज की क्यूरियोसिटी है कि जब ऑलरेडी 2 + 2 4 था, तो 2 × 2 4 की जरूरत क्यों पड़ी? इसका मतलब यह है कि उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आ रहा। अगर उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट आ जाए तो अपने होमवर्क भी खुद से कर। डॉक्टर सुई दिया ना, गाय तुड़ा के भाग गई। और ससुरी पहली बार गई थी वो हॉस्पिटल में, जानवरों के हॉस्पिटल में, इसके बाद वो कभी गई नहीं थी, लेकिन वो रास्ता याद रखी थी, वापस आ गई थी। जानवरों में रास्ता याद रखने की क्षमता बहुत जबरदस्त होती है। इसलिए देखिएगा शहरों में, खास करके पटना वगैरह में, दिल्ली वगैरह में, तो लोग गाय को पालते हैं और इतना तकलीफ लगती है कि उसे सड़क पर छोड़ देते हैं, वो बेचारी प्लास्टिक खा के मर जाती है, लेकिन इतनी वफादार होती है कि दिन में घूम फिर के आती है और शाम को अपने मालिक के पास आ जाती है, और वो बेचारा दूध लेता है, वहीं चली जाती है। तो जानवरों के पास भी सेरिब्रम होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है, सब कुछ होता है। जानवरों के पास भी पटाखा फोड़िएगा तो वो भी चौंक जाती है सब, भैंस तो तुरा जाती है सब, तो सब होता है। लेकिन उनकी कैपेसिटी इतना कम रहती है ना कि वो ज़्यादा देर तक याद नहीं रख पाती हैं। लेकिन कुछ जानवरों की कैपेसिटी बड़ी रहती है, तो वो पालतू कहलाते हैं। और अच्छा, जैसे कुत्ता का कैपेसिटी अच्छा खासा होता है, चिंपांजी का मानव से मिलता जुलता रहता है, बंदर का आप कभी जाइएगा ना, हम आपको बताते हैं, बिहार में राजगीर, जहाँ महात्मा बुद्ध के लिए प्रसिद्ध है, शांति स्तूप है, वहाँ बंदरों को देखिएगा ना, आपके हाथ से ना वो खींच लेते हैं सब, पेप्सी या कोल्ड ड्रिंक खोल के आदमी की तरफ पी जाते हैं। उनकी याददाश्त अच्छी है, वो दूसरे को देख के कर लेते हैं। तो जानवर भी होते हैं सब। मान लीजिए कोई पीट रहा है, हर हाथ काट रहा है, तो ये बाहर से ना काट रहा है, हाथ काट रहा है, तो दर्द करेगा, कौन बताएगा? बाहरी चोट को थैलेमस बताता है, थैलेमस। कौन बताता है? थैलेमस।